उत्तर प्रदेश के जौनपुर में भूमाफियाओं की जमकर तूती बोल रही है। भूमाफियाओं के इशारे पर एक परिवार को परेशान किया जा रहा है। पुलिस भी उस परिवार की मदद करने के बजाय भूमाफियाओं की तरफदारी पर लगी हुई है। कुछ दिन पहले झगड़े में एक परिवार के व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए थे और कुछ दिन बाद उनकी दुखद मौत इलाज के बाद हो गई है। इस मामले में हमने पीड़ित अब्दुल नासिर खान से बातचीत की। आइए सुनते हैं पीड़ित अब्दुल नासिर की जुबानी। ये है कि इसमें कुछ भूमाफिया हैं जौनपुर के, बहुत ही पावरफुल लोग हैं, राजनीतिक दलों से लगे हुए। उनके साथ एक हमारे दूर की फैमिली के एक रिलेटिव हैं जो इस मामले में शामिल हुए हैं और इन राजनीतिकों के और भूमाफियाओं के दबाव में और उनकी साजिश में एक फ़र्ज़ी मुकदमा हमारे ऊपर कायम किया। एक फ़र्ज़ी लेन देन दिखा कर के हमने पैसे लिए और इस तरह से दबाव बनाने की कोशिश की कि हम बैनामा कर दें अपने मौरूसी मकान का। उसके दबाव में जब हम नहीं आए, उस मुकदमा दर्ज होने के बावजूद हम दबाव में नहीं आए, तो हमारे ऊपर चार्जशीट लगा दी गई, जबकि वो बिल्कुल सिविल मैटर्स के एक शिकायत थी। ये कहा गया कि हमने एडवांस दिया है, मुआहदा बै किया है। कोई मुआहदा बै सामने नहीं है, कोई पैसों का लेन देन सामने नहीं है। उसके बावजूद हमारे ऊपर पुलिस ने 406 और 420 की चार्जशीट लगा दी। जब इस प्रेशर्स में हम नहीं आए और हमने ज़मीन पे कब्ज़ा नहीं दिया, उनको मकान पे कब्ज़ा नहीं दिया, तो उसके बाद उन्होंने ज़बरदस्ती 20-25 गुंडों के साथ हमला किया, मकान पे कब्ज़ा करने की कोशिश की। हमारे 2 भाई उसमें ज़ख्मी हुए। एक भाई जो बीमार थे, काफ़ी उनकी सर्जरी हो रखी थी, उनको बहुत बुरी तरह ज़ख्मी किया। वो लगातार उसके बाद से इलाज में रहे, कई अस्पतालों में उनका इलाज हुआ और उसके बाद वो अभी 14 सितंबर की रात में 11 बजे के लगभग उनकी डेथ हो गई चोटों से। हमने पोस्टमार्टम करवाया पुलिस के से कहकर, पुलिस ने पोस्टमार्टम किया, तब ये मालूम हुआ उसकी कॉज ऑफ डेथ ये आई है कि सेप्टिसीमिया ड्यू टू एंटीमॉर्टम इंजरीज़, ज़ख्म के ख़राब होने से, मौत के पहले के ज़ख्म के ख़राब होने से जो जहर बना उससे उनकी मौत हुई है। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से घबराकर अब वही लोग फिर से पुलिस वालों की साजिश से ही, पुलिस की साजिश में आकर एक फ़र्ज़ी दबाव बना रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, लोग अलग एप्लीकेशंस दे रहे हैं जांच को प्रभावित करने के लिए, क्योंकि अब ये मामला हत्या का बनता है, इसमें हत्या हुई है। इस बीच में हमें अभी पता लगा कि पुलिस ने इसमें फ़ाइनल रिपोर्ट लगा दी थी हमारी एफआईआर में। अब हम उसके लिए न्यायालय से संपर्क करेंगे, न्यायालय में अपनी पिटीशन लगाएंगे और उसको दोबारा खुलवाएंगे। पुलिस की जांच को जो आगामी होगी उसको प्रभावित करने के लिए इस वक्त वो फिर पुलिस वालों की साजिश से प्रेस को कांटेक्ट कर रहे हैं, प्रेस में बयान दे रहे हैं कि हम झूठा कर रहे हैं, हमारे भाई की मौत हुई है, हम पीड़ित हैं, वो पीड़ित बन के अपने को पेश कर रहे हैं। इसके लिए ही हम अधिकारियों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं और अधिकारियों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मामला चूँकि न्यायालय में पेंडिंग है, न्यायालय से जो भी आदेश होगा दोबारा जांच खुलेगी, पुलिस उसकी जांच करेगी और ये हत्या हुई है, इसमें मुलजिमों को सज़ा मिलनी चाहिए। कौन लोग वो हैं जो इस तरीके के बयानबाजी कर रहे हैं? हम उनके नाम, चूँकि इतने पावरफुल लोग हैं कि अभी हम उनका नाम इस स्तर पे जब जांच शुरू होगी तो बताएंगे। काफ़ी पावरफुल लोग हैं, राजनीतिक पार्टियों से लगे हुए हैं, बहुत पावरफुल लोग हैं यहाँ के। जैसे जो पीड़ित ने अभी हाल में, वो हमारे दूर के रिश्तेदार हैं जो उस साजिश में शामिल हुए हैं और वो एक फ़र्ज़ी स्टोरी बना के उनके ज़रिए ये विवाद पैदा किया जा रहा है। क्या नाम उनके है, कहाँ के रहने वाले हैं? वो आलम खां मोहल्ला है कोतवाली के क्षेत्र में, मोहम्मद सलीम, वो इस मामले में खड़ा किए गए हैं और लेकिन में शामिल उनके साथ बहुत से भूमाफिया हैं जो इस प्रॉपर्टी पर नज़र रखे हुए हैं, क्योंकि कोतवाली से करीब एक कमर्शियल वैल्यू की बड़ी महंगी प्रॉपर्टी है। तो आपकी क्या मांगे हैं? हमारी मांगे यही हैं कि ये जांच फ़र्ज़ी तौर पे की गई है, फ़र्ज़ी तौर पे इसमें फ़ाइनल रिपोर्ट लगाया गया है। घटना हुई थी, बहुत बड़ी घटना हुई थी, उसमें फ़र्ज़ी जांच करके फ़र्ज़ी फ़ाइनल रिपोर्ट लगा दी गई है। उस फ़ाइनल रिपोर्ट को ख़ारिज करवाएंगे हम और फ़ाइनल रिपोर्ट जब ख़ारिज होगी, दोबारा जांच खुलेगी तो ज़रूर हमें न्याय मिलेगा। क्या नाम आपका? अब्दुल नासिर खां। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं
मखदूम शाहढन मोहल्ला है कोतवाली क्षेत्र में, वहाँ है हमारा मकान, वहीं का मूल निवासी हूँ। इस वक्त मैं बाहर प्रैक्टिस करता हूँ लॉ की।